नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस बर्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी की, जो कि आईफोन के फाउंडर है। स्टीव जॉब्स का पूरा नाम स्टीवन पॉल जॉब्स है। इनका जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया में हुआ। स्टीव जॉब्स की मां ने कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही स्टीव को जन्म दिया था। अभी तक उनकी शादी किसी से भी नहीं हुई थी, इसलिए वह स्टीव जॉब्स को अपने पास नहीं रखना चाहती थी। इसलिए स्टीव जॉब्स की मां ने स्टीव को गोद देने का फैसला लिया। फिर पॉल और कार्ला जॉब्स ने उनकी मां से स्टीव को गोद लिया था। पॉल, जिन्होंने जॉब्स को गोद लिया था, वे एक मैकेनिक थे, जबकि उनकी मां क्लारा अकाउंटेंट थी, जिन्होंने बाद में एक गैरेज खोल लिया था। वहीं से जॉब्स की दिलचस्पी भी शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में थी। स्टीव जॉब्स बचपन से ही तेज दिमाग वाले लड़के थे। उन्हें स्कूल जाने से अच्छा घर पर बैठ के बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था। पर स्टीव जॉब्स के माता पिता ने जैसे भी करके उन्हें हाई स्कूल की शिक्षा दी और उन्हें कॉलेज में प्रवेश मिल गया। परंतु स्टीव के माता पिता उनका कॉलेज का खर्चा नहीं उठा सकते थे, तो स्टीव जॉब्स ने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया। परंतु कॉलेज छोड़ने के बाद भी वह कैलीग्राफी की क्लास जरूर लेते थे। कैलीग्राफी अक्षरों को क्रिएटिव एवं अच्छे तरीके से लिखने की कला होती है। फिर स्टीव की दोस्ती वोजनियाक से हुई, जो इन्हों की तरह कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी रखते थे। स्टीव जॉब्स की फैमिली के पास 2 वक्त के खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, जिसके कारण स्टीव जॉब्स को कोक की बोतल इकट्ठा करके उन्हें बेचने का काम करना पड़ा। और हर रविवार को वो कृष्ण मंदिर में जाते थे, जहाँ पर उन्हें फ्री में भोजन करने को मिल जाता था। स्टीव जॉब्स को कई रातें अपने दोस्तों के घर फर्श पर सो के गुजारनी पड़ती थी। स्टीव जॉब्स ने अपना घर चलाने के लिए कई प्रयास किए। 1972 में उनकी जॉब एक गेम बनाने वाली कंपनी में लगी, परंतु स्टीव जॉब्स इस जॉब से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये जॉब छोड़ने का फैसला लिया। स्टीव जॉब्स भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थे, इसलिए वह कुछ जमा किए हुए पैसों से भारत आ गए और सन 1974 में करीब 7-8 महीने भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में व्यतीत किए और यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, जिसके बाद वह अमेरिका वापस लौट गए। हालांकि वह अब पहले वाले जॉब्स नहीं रहे, वे पूरी तरह बदल चुके थे। अमेरिका आकर उन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। अमेरिका लौटकर उन्होंने साल 1976 में अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी खोली और उसका नाम एप्पल रखा। फिर एप्पल कंपनी ने एक के बाद एक आविष्कार किए और 1980 में सफलता को छू लिया, जिसके बाद एप्पल पूरे विश्व की जानी मानी कंपनी बन गई। लेकिन यह कामयाबी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। लगातार कामयाबी हासिल कर रही एप्पल को उस समय ब्रेक लगा जब उनसे एप्पल 3 और फिर लिसा कंप्यूटर लॉन्च किए। ये दोनों प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप रहे। दरअसल बात ये थी कि स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बनाने का कॉन्सेप्ट कभी नहीं छिपाया और उनको इसका नुकसान भी भुगतना पड़ा। एप्पल अपना प्रोडक्ट बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं छिपाते थे, जिसके कारण बाकी की कंपनियां उनका कॉन्सेप्ट कॉपी करके सस्ते दामों में प्रोडक्ट बेचने लगी थी, जिसके कारण एप्पल को लॉस होना शुरू हो गया। कंपनी के कर्मचारी स्टीव को जिम्मेदार समझ रहे थे, जिसके कारण स्टीव को कंपनी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिसके बाद स्टीव ने 17 सितंबर 1985 को एप्पल से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ उनके 5 और करीबी सहकर्मियों ने एप्पल से इस्तीफा दे दिया। लेकिन स्टीव जॉब्स के एप्पल छोड़ते ही एप्पल कंपनी टुकड़ों में टूटनी शुरू हो गई, जिससे एप्पल कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई। दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स खुद की कंपनी से बाहर निकाले जाने के बाद वे निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते 5 सालों में एक नई कंपनी तैयार की, जिसका नाम नेक्स्ट रखा, और इसके बाद एक और कंपनी तैयार की जिसका नाम पिक्सर रखा। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज इस स्टूडियो को दुनिया का बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल ने 1996 में नेक्स्ट कंपनी खरीदने के लिए स्टीव से बात की और डील $427 मिलियन में फाइनल हुई, जिसके बाद स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी में सीईओ के रूप में कंपनी में वापसी की। परंतु इस दौरान एप्पल कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी।
लेकिन स्टीव जॉब्स के आने के बाद एप्पल कंपनी ने आईपॉड म्यूजिक प्लेयर और आईट्यून्स जैसे प्रोडक्ट लॉन्च किए जो कि इनके फेमस प्रोडक्ट बने। जिसके बाद इन्होंने 2007 में अपना पहला मोबाइल लॉन्च करके मोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी, जिसके बाद एप्पल आज तक मोबाइल की दुनिया में नंबर 1 पर है और अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि 2 अक्टूबर 2011 को पैनक्रियाटिक कैंसर नाम की बीमारी कारण स्टीव जॉब्स इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वहीं स्टीव जॉब्स ने अपनी मौत से पहले 24 अगस्त 2011 को टिम कुक को एप्पल के नए सीईओ बनाने की घोषणा कर दी थी। वहीं आज स्टीव जॉब्स हमारे बीच जरूर नहीं है, लेकिन एप्पल जैसी कंपनी खड़ी करने के लिए उन्हें आगे भी याद किया जाएगा। आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।